24 जनवरी 2023 तक जो आदमी वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट पर्सन था, वो उसकी कंपनी ने कैसे सिर्फ 2 हफ्तों में $118 बिलियन का नुकसान कर लिया। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं आज की वीडियो में। हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। 6 मई 1937 इस दिन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जब हाइडेनबर्ग नाम का एक एरोप्लेन जिसमें 100 लोग सवार थे उसमें अचानक से आग लग गया। ये एरोप्लेन में हाइड्रोजन फ्यूल से उड़ रहा था जिसमें 100 लोग सवार थे। जब ये फटा तो इसमें के 35 लोग की जान चले गए। तो इसे आगे चल के मैन मेड डिजास्टर घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसे पता था कि हाइड्रोजन जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल ये फ्यूल है, फिर भी इसमें रख के लोग को उड़ाया जा रहा था। तो क्यों उड़ाया जा रहा था? तो इसलिए इसे मैन मेड डिजास्टर घोषित कर दिया गया। तो नेथन एंडरसन जो एक इजरायली सिटीजन है, इन्होंने 2017 में एक कंपनी चालू की इसी इंसिडेंट से प्रेरित होकर, जिसका नाम रखा उन्होंने हाइडेनबर्ग रिसर्च। विकिपीडिया का अगर बात माने तो इसमें सिर्फ 5 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन इन 5 ही एम्प्लॉयज़ ने अभी तक 5 साल में 45 इन्वेस्टिगेशंस किए हैं और इनका सक्सेस रेशियो 75% है। इन्होंने सबसे बड़ा आज तक का जो मतलब इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें इन्होंने इनके दोस्त हैरी मार्कोपोलोस के साथ इन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी का पर्दाफाश किया था। उसके बाद ये रिसर्च कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। अडानी का जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इससे पहले इन्होंने एक और कंपनी का पर्दाफाश किया था जिसका नाम था निकोला वन, जो कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी। उन्होंने इस पर रिसर्च किया और बताया कि ये कैसे मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और इसके करते ये जो निकोला वन जो कंपनी थी, जो $34 बिलियन की कंपनी थी, उसकी वैल्यू कंपनी मतलब लगभग पूरी तरह से डूब गई। तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है, ये एक रिसर्च फैसिलिटी है और ये शॉर्ट सेलिंग से अपना पैसा कमाती है। ये कोई चैरिटी नहीं है कि मतलब ऐसे ही काम कर रही है। ये लोग भी प्रॉफिट कमाने के लिए ही अपना काम करते हैं। ये पहले किसी भी कंपनी को पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें डुबाने के लिए पहले पब्लिक में उसका डाटा को बेचते हैं। उससे पहले ये जो डाटा है, इन्वेस्टिगेट किया हुआ डाटा, ये अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं जो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं, और उसी का एक छोटा सा मार्जिन इन लोगों को भी देते हैं, जिससे ये लोग पैसा कमाते हैं। लोग आइए समझते हैं लोग इस शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। तो अगर मान लीजिए मुझे पता चला कि 11 फरवरी को रिलायंस का शेयर्स बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने अपने बोरोवर के पास गया और वहाँ से उससे एक शेयर खरीद लिया। मान लीजिए वो शेयर 5,000 का था और उसे ले जाकर स्टॉक मार्केट में बेच दिया, जिससे मुझे 5,000 रुपये मिल गए। अब मैं इंतज़ार करूँगा 11 फरवरी को, उस दिन जब उसका शेयर गिरेगा तब मैं उसे बेच दूंगा। और मान लीजिए शेयर का दाम अब 2,000 हो गया, तो मेरे 3,000 हो गया मान लीजिए, तो 3,000 में बेच दिया और 3,000 में बेच के वो शेयर वापस खरीद लिया और फिर ये शेयर ले जाके अपने बोरोवर जो था उसको दे दिया। इसके बीच में 2,000 का प्रॉफिट हुआ। और मान लीजिए जो उससे बोरोवर किया था बोरोवर से, वो भी तो कुछ फी लेगा ना, तो इसीलिए 1,000 उसको दे दिया। तो 1,000 जो बचा वही मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो गया। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने जो अडानी ग्रुप पे जो रिसर्च किया है, उनका कहना है कि 2 साल में हमने ये रिपोर्ट तैयार किया है। और इसमें इन्होंने 1 से 6 पेज का रिपोर्ट बनाया है, जिसमें उन्होंने 88 क्वेश्चंस पूछे हैं और 720 साइटेशंस लगाए हैं। साइटेशंस का मतलब वो होता है ऐसे एलिगेशंस जिनका प्रूफ उनके पास है, ऐसे साइटेशंस उन्होंने लगाए हैं। 720 साइटेशंस उन्होंने अडानी कंपनी पे लगाए हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी कंपनी के शेयर्स अचानक से डाउन हो गए। इतने डाउन हो गए कि कुछ कंपनी लोअर सर्किट में चले गए। लोअर सर्किट का मतलब हो गया कि इतना उनका शेयर कम हो गया कि अब शेयर को बेच के भी उतना पैसा नहीं मिल पाएगा। इसे लोअर सर्किट कहते हैं। इस चक्कर में जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी बैंक है क्रेडिट स्विस, उन्होंने भी अडानी ग्रुप को जीरो लैंडिंग वैल्यू दे दिया। इसका मतलब कि अडानी कंपनी को शेयर बेच के इस पर कोई भी लोन क्रेडिट स्विस बैंक नहीं देगा। तो हिंडनबर्ग ने जो इस पे इल्ज़ाम लगाए हैं अडानी ग्रुप्स पे, इसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट ने 4 लाख करोड़ का नुकसान कर लिया है। अगर इसके एलिगेशंस पे आते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस पे क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, तो अगर वो देखें तो पहला इन्होंने जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, इसमें बहुत सारे माने एलिगेशंस लगाए हैं।
उन सबको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में इसे का लिंक दे दिया है इस रिसर्च पेपर का। लेकिन जो मेन एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको मैं बता देता हूँ। जैसे पहला जो एलिगेशंस लगाया गया है वो है कि अडानी कंपनी जो है ये एक फैमिली एम्पायर है। और आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 8 आउट ऑफ द 22 मेंबर्स जो हैं अडानी ग्रुप्स के, जो मेन हेड हैं 22 हेड्स, उसके जो 8 मेंबर्स हैं वो अडानी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप अडानी के बड़े भाई को देखेंगे, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को देखेंगे, तो वो मॉरिशस में बहुत सारे सेल्स कंपनी चलाते हैं। और वो सेल्स कंपनी का अगर आप देखेंगे तो 95% पैसा खर्च कर देती हैं बस अडानी ग्रुप्स के शेयर्स खरीदने में। वहीं इनके जो एक और भाई हैं राजेश अडानी, वो बहुत सारे मतलब 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं, एक बार डायमंड ट्रेडिंग में और एक बार टैक्स स्कैम्स में 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं। फिर भी इन्हें अडानी ग्रुप्स का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। और वही इनके जो साले साहब हैं वो भी कम नहीं है, उनका नाम है समीर वोरा। वो भी टैक्स इंपोर्ट्स में ही एक बार मतलब अरेस्ट हो चुके हैं, फिर भी इन्हें अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीज़न का एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया गया है। दूसरा जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है वो है स्टॉक मैनिपुलेशन का। तो अगर आप देखें तो मार्च 2020 में अडानी ग्रुप का एक शेयर का दाम था 130 रुपये, लेकिन वही नवंबर 2022 में इसका एक शेयर का दाम 4000 के पार चला गया था। तो अचानक से इतना उछाल कैसे आया इनके शेयर के प्राइसेस में? तो आप कह सकते हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, लेकिन आप फिर भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा मनी हुआ, बहुत ज़्यादा ये उछाल आ गया है। अगर इसी पे इन्होंने बोला है, हिंडनबर्ग ने बोला है कि ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके हुआ है। तो अगर ध्यान से देखें तो कोई भी कंपनी अगर के पास अगर सारा कंट्रोल इसी के पास, कंपनी के पास ही आ जाए, तो वो कभी डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, जिसके करते वो ये कंपनी का पूरा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा, जिसके करते कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है कंपनी कभी भी चाहे तो। और ये कंपनी का वैल्यूएशन ही होता है जिसके नाम पे कि कोई भी अमीर बनता है। जैसे वर्ल्ड में रिचेस्ट या इंडिया में रिचेस्ट, ये कंपनी के वैल्यूएशन पे ही ये डाटा को बनाया जाता है। तो कभी भी अगर मान लीजिए कोई कंपनी के पास पूरा कंट्रोल आ गया तो वो अपनी कंपनी के वैल्यूएशन को बढ़ा सकता है। इसलिए सेबी है इंडिया का, उन्होंने इस पर रूल्स बनाया कि कोई भी कंपनी 75% से ज़्यादा ये कंट्रोल होल्ड नहीं करेगी अपनी कंपनी का, और 25% जो होगा वो पब्लिक के पास रहेगा कंट्रोल। और लेकिन फिर भी अगर अडानी में देखें तो 75% तो है ही कंट्रोल कंपनी पे, लेकिन साथ में जो 25% है उसमें भी मेजोरिटी पार्ट विनोद अडानी का जो कंपनी है, सेल कंपनीज है मॉरिशस, यूएई और कैरेबियन आइलैंड्स में, वही होल्ड करती हैं इनके मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स 25% में से भी। तीसरा इस पर एलिगेशन लगाया गया है वो है डेब्ट का, यानी कर्जा का। इनका मानना है कि अडानी कंपनी ने 2 लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो अगर 10 से 12% का भी अगर इस पर इंटरेस्ट लगाया जाए तो इतना इसके किसी भी अडानी ग्रुप के किसी भी कंपनी के पास इतना वैल्यूएशन भी नहीं है कि इसका लोन चुका सके। इसे एक हिंडनबर्ग रिसर्च ने बहुत अच्छे से समझाया है, एक चार्ट देखे, जिस करंट रेशियो का चार्ट देखे। करंट रेशियो क्या होता है? तो अगर करंट रेशियो 1% से नीचे गया, 1 से नीचे गया, तो इसका मतलब है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उन्हें बेच के भी अगर पैसा लाया जाए तो फिर भी वो कर्जा चुकाने लायक नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं इससे अडानी का हाल कितना बुरा है, अडानी की कंपनी का हाल। और इसीलिए जब ये रिपोर्ट आया तो इसके आने के 2 दिन के अंदर ही एलआईसी ने 18,000 करोड़ का नुकसान कर लिया, क्योंकि एलआईसी और एसबीआई ने बहुत सारे शेयर्स खरीद रखे थे अडानी ग्रुप्स के। अडानी कंपनी जो इसके रिस्पांस में कहा है कि उन्होंने भी 413 पेजेस का एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो रिपोर्ट है ये बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि हमारी कोई भी सेल कंपनी से किसी तरह का भी नाता नहीं है। साथ में ये भी कहा है कि हमारे पे इस समय इंडिया में कोई भी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है। और जो लोन वाला जो मेन मुद्दा था, लोन वाले एलिगेशन लगाए गए थे, उन पे इन्होंने कहा है कि इंडिया में शेयर बेच के लोन लेना ये एक लीगल एक्शन है। इस पे जो वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंपनी है मूडी, उन्होंने भी कहा है कि मतलब अडानी कंपनी का जो कंपनी स्टैंडर्ड से जो लोन होता है उससे भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये पूरी तरह से भी सही नहीं है ये हिंडनबर्ग रिसर्च। और साथ में ये भी इन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये इंडियन स्टॉक मार्केट को अभी पूरी तरह से जानते नहीं है, इसलिए इन्होंने बहुत से झूठे एलिगेशंस लगा दिए हैं हमारी कंपनी पे। लेकिन अगर आप फिर भी सोचें तो आप पाएंगे कि अगर आप ये अडानी कंपनी पूरी तरह से सही भी होती, तो अगर आप देखें तो जो ये एफपीओ आने वाला था अडानी कंपनी का, उससे 48 घंटे पहले हिंडनबर्ग का रिसर्च पेपर जारी हुआ और उसके करते इन्होंने
$118 बिलियन का नुकसान कर लिया अडानी कंपनी ने। तो अगर ये बेबुनियाद पेपर होता तो इनका नुकसान नहीं होना चाहिए था, फिर भी नुकसान क्यों हुआ? तो ये तो मतलब कुछ खामियां तो होंगी इनके में भी। इसके रिस्पांस में जो अडानी कंपनी के जो ग्रुप CFO हैं जोसिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि ये अडानी कंपनी पे नहीं बल्कि पूरे इंडिया पे एक हमला है। और आप ध्यान से देखें तो जैसे कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था तो पूरा वर्ल्ड मिलके कतर का कुछ ना कुछ खामियां निकाल रहा था, उसी तरह इंडिया में G20 समिट होने वाला है सितंबर में। इसीलिए उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे इंडिया की खामियां निकाली जा रही हैं ताकि इसे बदनाम किया जा सके। अगर आप आपका इस वीडियो पे क्या राय है, ये इंडिया पे जो हमला हो रहा है इस वाली बात पे आपका क्या राय है, ये सब आप हमें कमेंट में बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और बात कि भारत का मीडिया इस बात पे, इस टॉपिक पे क्यों एक्टिव नहीं है, ये बात हमें पूछना चाहिए मीडिया से। क्यों एक्टिव वो लोग नहीं है लोग अडानी के केस पे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।